भाई देखो, बात तो मैं करने वाला हूँ अपकमिंग फ़ोन्स के बारे में, जो फ़ोन्स आपको जुलाई में देखने को मिलेंगे। बट उससे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? फ्लिपकार्ट पे सेल ख़त्म हो गई है और जो फ़ोन पहले आपको मिल रहे थे सेल के टाइम पे, वही अब भी मिल रहे हैं बिना सेल के भी उसी प्राइस पे। कुछ फ़ोन है जिनका प्राइस ऊपर नीचे हुआ है, बट ज़्यादातर फ़ोन उसी प्राइस पे, और कुछ फ़ोन तो पहले से भी सस्ते आपको मिल रहे हैं। आप ये देख रहे हो किस तरह से हमारे माइंड से खेला जाता है सेल का नाम लेकर। हाँ, कई चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा दी जाती है, बैंक ऑफर वगैरह, बट फिर भी मैं टैग कर दूंगा यहाँ पर जो फ़ोन अभी आप बाय कर सकते हैं सेल खत्म होने के बाद भी अच्छी वैल्यू दे रहे हैं। आप आंखें बंद करके इन पर इन्वेस्ट कर लेना, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था बिग डे के टाइम पे ये फ़ोन आपको स्टॉक में नहीं मिलेंगे। चलिए, पहला फ़ोन है हमारा वीवो की तरफ से, जो आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। ये फ़ोन है वीवो V70 लाइट। अब इस फोन में मिलने वाला है Dimensity 7400 एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इसकी स्पेक्स देखकर मैं आपको इतना कह सकता हूँ, इस फोन का प्राइस होगा अराउंड 35,000 के आसपास की रेंज में। अभी तक तो Vivo T4 अल्ट्रा था जो धुरंधर था इस सेगमेंट का, बट वो फोन स्टॉक में नहीं है, तो उसकी जगह पे अब यही फोन आएगा। अब वो बात तो नहीं आएगी कि फ्लैगशिप किलर वाली चिपसेट आपको मिल जाए इस रेंज में, बट हाँ, ये फोन रहेगा जो कि थोड़ा मुझे ओवर प्राइस तो लग रहा है अगर इस रेंज में आता है तो। बाकी वेट करते हैं, हम एक्चुअल में इस फोन को लॉन्च होने देते हैं, फिर देखते हैं इसकी ऑपरेशन कैसी है, कैमरा कैसा है, फिर हम डिसाइड करेंगे इस फोन का क्या करना चाहिए। बाकी अभी तक मैंने जितनी देखी है ना V70 सीरीज, इनके सारे फोन ओवर प्राइस ही लॉन्च हो रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। इससे बेटर तो मैं आपको ये कहूँगा, अब Vivo T4 बाय कर लो, अभी भी आपको 25 का मिल रहा है, पहले भी 25 का मिल रहा था। टैग कर रहा हूँ मैं, वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू आपको दे रहा है स्मार्टफोन। मैं आपको साथ साथ ऑल्टरनेट बताता जाऊँगा, जो भी अपकमिंग फ़ोन है उनके साथ में अभी जो आप फ़ोन बाय कर सकते हैं उनसे बेटर ऑप्शन जो सा भी मुझे मिलेगा आपके लिए। अब अगला फोन है हमारा सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के दो फोन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से एक तो फोन रहेगा ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन, A27 इस फोन का नाम होगा। स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 इस फोन में लगा हुआ आपको मिलेगा। बाकी एमोलेड, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी फोन में। हाँ, दिक्कत बस ये रहेगी, ये फोन आपको मिलेगा 6 Gen 3 के साथ। मुझे लगता है कि 30-35 हज़ार तक भी इसका 35 हज़ार तक इसका प्राइस जा सकता है। लीक्स देखकर प्राइस इसका ज़्यादा ही होने वाला है। अच्छी बात यह है कि सेम आपको सैमसंग की M सीरीज में फ़ोन मिल जाएगा M47 के नाम से, जहां पर ऐसी स्पेक्स आपको मिलेंगी, बट प्राइस उसका रहेगा अंडर 30,000। मेरे अकॉर्डिंग 25 के आसपास वो फोन लॉन्च हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में जो सिचुएशन चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ, हमें इस रेंज में काफ़ी मतलब एवरेज चिपसेट देखने को मिलते हैं। उसके अकॉर्डिंग 6 Gen 3 अच्छा है, स्टेबल है, यूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, कैजुअल गेमिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में फ़ोन आपका अच्छे से साथ देगा। बाकी यहाँ भी एमोलेड डिस्प्ले, 120 रिफ्रेश रेट, कमी यहाँ पर और कोई आपको देखने को नहीं मिलेगी लीक्स के अकॉर्डिंग। बैटरी के लीक यहाँ पर भी 5000 mAh आ रहे हैं, जिसका मुझे थोड़ा डाउट है। आज की डेट में बैटरी जो है वो बहुत आगे जा चुकी है, या तो वापस से जैसे हम देख रहे हैं पुराना टाइम वापस आता जा रहा है, तो क्या पता यहाँ पर कुछ कॉस्ट कटिंग की जाए। 25 वोल्ट की चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करेगा, तो इन दोनों फोन का मुझे लगता है आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इस टाइम पर देखता हूँ ना, अगर आपको कोई सैमसंग का फ़ोन चाहिए 30 के बीच में, तो एक ही फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी M56 या F56 आपको मिल जाएगा, जो कि अच्छा फ़ोन है, हर मामले में सही है। हाँ, बस हैवी यूज़ के लिए ये फ़ोन नहीं बना हुआ, क्योंकि एक्जीनोस का चिपसेट यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो कमी है यहाँ पर, इसको पूरा किया जाएगा M47 में स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ। अब बात करते हैं HMD के बारे में। दोस्तों, HMD ने काफ़ी टाइम बाद इंडिया में कमबैक किया है। पहले फ़ोन इसके आते थे, फिर बीच में बंद हो गया था ये। अब क्या है, HMD का जो पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था 5G फ़ोन, जो कि स्टार्टिंग में मिला था 10 का, अब वो 15 का फोन जा चुका है। अब इनका HMD ग्लोबल पल्स 2 लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर लगा होगा UniSoC T615 चिपसेट लीक्स के अकॉर्डिंग। बाकी अभी कंफर्मेशन आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और 5000 mAh बैटरी यहाँ पर लगी हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग ये फोन भी आपको वही यार 12, 13, 14, 13 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगा। बस ये देखना होगा पहले सेल में ये फोन कितने का मिलता है। फर्स्ट सेल में अगर आपने फोन बाय कर लिया डिस्काउंटेड प्राइस से, फिर तो आपको बढ़िया डील मिल जाएगी। अगर आप वेट करेंगे तो प्राइस वापस से बढ़ जाएगा फोन का, और यही चीज़ हमने कई फोन के साथ देखी है। HMD Vibe 2 के साथ भी हम ये चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं। 10 से 15 वो फोन आया है। सबसे बड़ी कमी ये है इस फोन की, ये एक 4G स्मार्टफोन है, 5G इसमें नहीं है। दोस्तों, अपकमिंग फोन तो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में यार वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो।
जो फ़ोन हैं उनका वीडियो भी आपको दूंगा मैं आने वाले टाइम में। सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ मुझे आप किस फ़ोन का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए ओप्पो को देख लेते हैं। ओप्पो की रेनो सीरीज़ हम सब जानते हैं कितनी पॉपुलर ये सीरीज़ है। ओप्पो रेनो 15 ने उतना कमाल नहीं किया मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज उसकी जो प्राइसिंग है बहुत ही ज़्यादा अटपटी है। 7 Gen 4 42,000 45,000 की रेंज में कहीं से जस्टिफाई नहीं करता अपने प्राइस को। अब आपको ओप्पो रेनो 16 सीरीज देखने को मिलने वाली है। इस सीरीज में कैमरा पे फोकस तो किया ही जाएगा, चिपसेट भी स्ट्रॉन्ग दिया जा रहा है। मीडियाटेक का डेमेरी 8550 सुपर करके चिपसेट यहाँ पर यूज किया जाएगा, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यार मैं आपको ये भी कह सकता हूँ जो ओप्पो रेनो 16 आएगी उसके अंदर 2-3 फोन रहेंगे। जो मेन प्रो वाला रहेगा ना, शायद 50-60-70 हज़ार वाला, वहां पर ये चिपसेट आपको शायद देखने को मिले। मैं आपको ये कहूंगा अगर आप आज की डेट में ओप्पो रेनो 14 बाय कर लेते हैं, वो भी आपको अच्छी वैल्यू दे रहा है अंडर 40,000 की रेंज में। 35-37,000 के बीच में ये फोन आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है, तो वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। टैग कर रहा हूँ मैं, उसको चेक कर लेना। चिपसेट भी स्ट्रॉन्ग है, कैमरा भी ठीक है, प्राइसिंग के हिसाब से डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाएगी और साथ में बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इतना पैसा भरने का मतलब नहीं बनता ओप्पो रेनो सीरीज़ पे कि हम 50,000 से ऊपर अब ओप्पो रेनो सीरीज़ को बाय करें। तो ये चीज़ आप माइंड में रख के चलिएगा, वेट मत करो। टैग कर रहा हूँ मैं, अभी इस फ़ोन को बाय कर लो अगर आपको रेनो सीरीज से प्यार है तो, क्योंकि इसमें आप देखोगे जब ये फ़ोन लॉन्च होगा ना, 200 मेगापिक्सल कैमरा, 6700 mAh की बैटरी, ये चीज़ें बहुत हाईलाइट की जाएंगी। लेकिन आपको ये पता होगा मेगापिक्सल देखकर कभी आपको फ़ोन बाय नहीं करना है। बात ये आती है कि उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसी की गई है, इमेज प्रोसेसिंग कैसी है, उसके बाद ही हमें असली रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब वीवो की बात करते हैं। वीवो की एस सीरीज हम सब जानते हैं ये सीरीज कितनी पॉपुलर थी। 2019 में हमें वीवो S1 देखने को मिला था। अब आपको वो फोन तो मिला था 20,000 के आसपास की रेंज में। अब ये एस सीरीज इंडिया में वापस आ रही है। वीवो का S2 आपको देखने को मिल सकता है। इसका प्राइस रहेगा अराउंड 40-50,000 के आसपास। ये थोड़ी गड़बड़ है यार, इनको बजट से स्टार्ट करना चाहिए था वापस अगर कम बैक करना है तो, बट ये फ्लैगशिप लेवल पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले, 120 रिफ्रेश रेट, चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेंगी। बस ये है कि चिपसेट मिलेगा डेमेरी 8300 अल्ट्रा। अब ये चिपसेट हम सब जानते हैं हमें 35 से कम की रेंज में आराम से देखने को मिल जाता है, बट वीवो इसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज तो करेगा। तो वेट करते हैं एक्चुअली प्राइसिंग इस फोन की क्या रहती है। वीवो S2 इंडिया में क्या धमाल करेगा, इसके बारे में मुझे बताना कमेंट्स में आपका क्या ओपिनियन है। बिकॉज अगर हम ज़्यादा ऊपर जाते हैं, वीवो की X सीरीज़ भी पॉपुलर है, जो इनके फ्लैगशिप सीरीज़ है। X200T कितना पॉपुलर फ़ोन है, जो आपको 50-55 के आसपास मिल जाता है। तो ऐसे में वीवो S2 कहाँ स्टैंड करता है, ये मेरे लिए देखने वाली बात रहेगी। या तो जो प्राइसिंग लीक हुई है वो गलत भी हो सकती है, क्या पता कोई फ्लैगशिप किलर लॉन्च हो जाए वीवो की तरफ से। आप इसके बारे में क्या कहते हैं बताना मुझे कमेंट्स में। देखो सैमसंग की बात करते हैं, जो फ्लैगशिप फोन्स हैं जुलाई के महीने में ना पूरा फोकस रहता है फोल्डेबल फोन्स के ऊपर। सैमसंग गैलेक्सी Z8 फोल्ड, Z फ्लिप, ये आपको देखने को मिलेंगे। अब जो फोल्ड है वहाँ तो चलो आपको 885 चिपसेट मिल जाएगा, जो कि बढ़िया है। आपको काफ़ी चीज़ें चेंज मिलेंगी इस बार फोल्ड 7 के कंपैरिजन में। देखते हैं क्या होता है, प्राइसिंग इसकी क्या रहती है। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है फ्लिप को देखकर। सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 8 जो फ़ोन रहेगा उसके अंदर आ सकता है एक्सिनोस का 2600, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जो प्राइस हाइक चल रहा है ना, इसके चक्कर में सैमसंग यहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर सकता है। थोड़ा गलत हो जाएगा, बिकॉज जितना मर्जी कुछ कर लो, बट जो ऑप्टिमाइजेशन है स्नैपड्रैगन की रहती है या मीडियाटेक की रहती है, वैसी हमें एक्सिनोस के चिपसेट में लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही जाती है जब हम ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। और 1 लाख से ऊपर का ही फ़ोन रहेगा, अगर वहाँ भी हमें एक्सिनोस यूज़ करना पड़े तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। इससे बेटर तो जो पुराने वाला फ़ोन है ना वो बाय कर लेना, फ्लिप फ़ोन, नए के चक्कर में मत पड़ना। बयान दो एक बार, क्योंकि काफ़ी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, रूमर्स भी हो सकते हैं। कंफर्मेशन आती है किसी स्पेक्स की, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल तो यही लीक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बताओ मुझे कमेंट्स में, अगर आपको फ्लिप फ़ोन लेना है 1,10,000 20,000 की रेंज का, तो क्या आप एक्सिनोस 2600 के साथ लेना पसंद करेंगे?
हाँ या ना बताओ मुझे कमेंट्स में आज। और मोटरोला की रेजर सीरीज भी लॉन्च होने वाली है, रेजर 70 अल्ट्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो अल्ट्रा फ्लिप फोन रहता है ना, वो तो पूरी टक्कर देता है सैमसंग फ्लिप को। अभी स्पेक्स को लेकर ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं आई है क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। हाँ, रेजर 70 में आपको मिल सकता है Dimensity 7450X। ये बेसिक चिपसेट रहेगा, इसका प्राइस भी कम होगा, शायद रेजर 70 आपको मिल जाए 60,000 के आसपास की रेंज में। बाकी कुछ भी कंफर्म होते ही मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा फोल्डेबल फोन्स को लेकर। बाकी OnePlus में बहुत कमाल का फोन लॉन्च हो सकता है। मुझे कितने कमेंट्स आते हैं कि कॉम्पैक्ट फोन हम कौन सा बाय करें। देखो OnePlus 13S तो पता है हमें एक चल रहा है मार्केट में इस टाइम पे, कॉम्पैक्ट है, बट उसके बाद कोई नया फोन आया ही नहीं OnePlus का जो कि कॉम्पैक्ट हो। अब आपको OnePlus 15S देखने को मिल सकता है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट यहाँ पर लगा होगा, जो कि बहुत तगड़ा चिपसेट है। इसके अलावा इसका स्क्रीन साइज रहेगा 6.32 इंच का, तो बहुत ही हैंडी फोन ये रहेगा। सिंगल हैंड से आप आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ये फोन बल्कि फील नहीं होगा। मजे की बात यह है कि 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो यहाँ पर आपको मिलेगा ही। 7500 mAh की बैटरी भी इस फोन में हो सकती है। जस्ट इमेजिन 6.32 इंच में 7500 mAh की बैटरी, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा, बिकॉज ये कम ही रहती है कॉम्पैक्ट फोन्स की, बैटरी उनमें बड़ी नहीं होती है। अब सारी बात यहाँ पर है प्राइसिंग की। OnePlus 15S किस रेंज में इंडिया में लॉन्च होगा, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है यार ओवर प्राइस ये फ़ोन हो सकता है, देखते हैं क्या होते हैं बाकी आने वाले टाइम में। ये कुछ फ़ोन थे जो आप बाय कर सकते हैं, जुलाई में आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने वो फ़ोन भी बताए हैं, आपको टैग कर दिया है मैंने काफ़ी सारे फ़ोन जो अभी आप बाय कर सकते हैं। आपको किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेल ख़त्म हो गई है, बट फिर भी आपको तगड़े डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। मिली है हेल्प, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।